जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने सुनाया कि कैसे रावण ने लक्ष्मण जी पर शक्ति प्रहार किया और वो मूर्छित हो गए। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। और अब आगे की कथा। देख पवन सुत धायो बोलत बचन कठोर, आवत कपहि हन्योते ही मुष्टि प्रहार प्रघोर। हनुमान जी ने देखा कि लक्ष्मण जी रणभूमि में मूर्छित पड़े हैं और रावण उन्हें उठाने का प्रयास कर रहा है, तो उन्हें क्रोध आ गया। बजरंग बली गरजते हुए और कठोर वचन बोलते हुए रावण की तरफ दौड़े। हनुमान जी को अपनी तरफ आता देख रावण ने आव देखा न ताव अपनी पूरी ताकत समेटकर हनुमान जी पर घूसे से प्रहार कर दिया। जान उठे कि कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत रस भरा। मुठिका एक ताहि कपि मारा, परे उसैल जनु वज्र प्रहारा। रावण का प्रहार ऐसा था कि हनुमान जी के घुटने जमीन पर टिक गए, लेकिन वो गिरे नहीं। हनुमान जी ने खुद को संभाला और खड़े हो गए। अब बजरंग बली ने अपना वज्र जैसा भारी हाथ उठाया और रावण की छाती पर एक जोरदार घूसा जड़ दिया। हनुमान जी का घूसा लगते ही रावण इस तरह धरती पर गिर पड़ा मानो देवराज इंद्र के वज्र की मार से कोई बहुत बड़ा विशाल पर्वत टूट कर गिर पड़ा हो। मूर्छा गए बहोर सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पौरुष धिग मोही, जोते जियत रहे से सुरद्रोही। कुछ समय बाद रावण की बेहोशी टूटी। होश में आते ही रावण को हनुमान जी के असीम बल की याद आ गई और वो मन ही मन उनके पराक्रम की सराहना करने लगा। उधर हनुमान जी बोले, मुझ पर धिक्कार है, हे देवताओं के द्रोही रावण। मेरे एक प्रहार के बाद भी तू अब तक जीवित खड़ा है। अस कहीं लक्ष्मण कहूँ कपिल आयो, देखे दसानन विस्मय पायो। कह रघुबीर समुझ जी भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। हनुमान जी मूर्छित पड़े लक्ष्मण जी के पास पहुंचे। उन्होंने लक्ष्मण जी को अपनी गोदी में उठा लिया और आदर सहित उन्हें भगवान राम के पास ले आए। लक्ष्मण जी को रावण अपनी पूरी ताकत लगाकर भी हिला नहीं पाया था, लेकिन उन्हें हनुमान जी इतनी आसानी से उठा ले गए, यह देखकर रावण को बहुत आश्चर्य हुआ। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को देखा और स्नेह से बोले, हे भाई, अपने हृदय में अपनी वास्तविक शक्ति को समझो। तुम तो साक्षात काल के भी भक्षक हो और समस्त देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठी बैठ कृपाला, गई गगन सो सकति कराला। पुनि को दंड बान गहि धाये, रिपु सन्मुख अति आतुर आए। भगवान राम की बात सुनते ही लक्ष्मण जी तुरंत बैठ गए। उनके उठते ही वो भयंकर शक्ति उनकी छाती को छोड़कर आकाश की ओर लौट गई। लक्ष्मण जी ने फिर से अपना धनुष बाण संभाला और रावण के सामने जा पहुंचे। उन्होंने रावण के रथ को दोबारा नष्ट कर दिया, उसके सारथी को मार गिराया और 100 तीखे बाणों से रावण के हृदय को भेद दिया। रावण व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ा। तब लंका से आए दूसरे सारथी ने उसे उठाकर रथ में डाला और भागकर लंका की ओर ले गया। उहाँ दसानन जागी करी, करे लागी कछु यज्ञ। राम विरोध विजय चह, सठ हठ बस अति अज्ञ। जब रावण की मूर्छा टूटी तो वो समझ गया कि आमने सामने के युद्ध में भगवान राम और लक्ष्मण को जीतना असंभव है। रावण अपने हठ के कारण भगवान राम पर विजय पाना चाहता था। उसने लंका के गुप्त तहखाने में महाविनाशकारी यज्ञ शुरू कर दिया। विभीषण जी के गुप्तचरों ने इस बारे में बताया तो वे भगवान राम के पास गए और कहा, हे नाथ, रावण का यज्ञ यदि सिद्ध हो गया तो उसे मारना असंभव हो जाएगा। पठवहु नाथ बेगी भट बंदर, करहि विध्वंस आव दस कंधर। विभीषण ने भगवान राम से कहा, हे प्रभु, आप तुरंत हमारे वानर वीरों को यज्ञ नष्ट करने के लिए भेज दीजिए। सुबह भगवान राम की आज्ञा मिली और हनुमान जी, अंगद और दूसरे सभी वीर लंका की तरफ दौड़ पड़े। वो बिना किसी डर के रावण के राजमहल में जा पहुंचे। वहां उन्होंने रावण को आंखें बंद किए बगुले की तरह ध्यान लगाए यज्ञ करते देखा। अस कही अंगद मारा लाता, चितव न सठ स्वार्थ मन राता। अंगद जी ने रावण को ललकारते हुए कहा, अरे ओ निर्लज्ज, रणभूमि से डरकर घर से भाग आया और यहाँ आकर ढोंग रच रहा है।
अंगद जी ने रावण की छाती पर एक जोरदार लात मारी, लेकिन रावण टस से मस नहीं हुआ। जब रावण ने आंखें नहीं खोली तो वानर वीरों ने क्रोध में आकर उसे दांतों से काटना और लातों से मारना शुरू कर दिया। वो महल की स्त्रियों के बाल पकड़कर उन्हें बाहर खींच लाए, जो अत्यंत दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण क्रोधित होकर उठा और वानरों को पटकने लगा, लेकिन इसी बीच वानरों ने उसके पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। यज्ञ को विध्वंस हुआ देखकर रावण पूरी तरह निराश हो गया। यज्ञ विधन से कुशल कपि आए रघुपति पास, चले निशाचर क्रुद्ध होई त्याग जीवन के आस। यज्ञ को नष्ट करके वानरवीर भगवान राम के पास लौट आए और अब रावण जीने की आस को छोड़ चुका था। वह मरने मारने के इरादे से लंका से निकला। उसके चलते ही भयानक अपशकुन होने लगे, लेकिन उसने किसी की भी परवाह नहीं की। रावण ने युद्ध का डंका बजाने का आदेश दिया। राक्षसों की विशाल सेना उस दिशा में जहां तहां दौड़ पड़ी जहां भगवान राम थे। ठीक उसी तरह जैसे पतंगों का समूह आग में जलने के लिए दौड़ता है। देव बचन सुनी प्रभु मुस्काना, उठी रघुबीर सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बाधे माथे, सोहई सुमन बीच बिच गाथे। देवताओं को भयभीत देख भगवान राम मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने बाण संभाले, अपने मस्तक पर जटाओं के सुंदर जूड़े को दृढ़ता से बांधा, जिसके बीच में पिरोए फूल बहुत अच्छे लग रहे थे। उनके लाल लाल नेत्र, बादलों के समान श्याम वर्ण का सुंदर शरीर, जो सारे लोगों को आनंद देने वाला है, अद्भुत लग रहा था। भगवान राम ने कोदंड धनुष को उठा लिया और पूरा ब्रह्मांड, दसों दिशाएं, शेषनाग, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सब डगमगा उठे। रघुपति कोपि बाण झरिलाई, घायल भय निश्चर समुदाई। भगवान राम ने अपने धनुष से बाणों की ऐसी झड़ी लगा दी कि राक्षसों की पूरी सेना पल भर में लहूलुहान होकर चीखने लगी। रणभूमि में रक्त की नदी बह निकली। योद्धा इस तरह कट कट कर गिरने लगे मानो नदी किनारे के विशाल वृक्ष गिर रहे हों। भूत, पिशाच, बेताल और चामुंडाएं रणभूमि में नाचने लगीं। योगिनियां खोपड़ियों में रक्त इकट्ठा करने लगीं और कौए तथा चील मांस के टुकड़े के लिए आपस में लड़ने लगे। कई धड़ बिना सिर के रणभूमि में नाच रहे थे और कटे हुए सिर जमीन पर गिरकर भी जय श्री राम और रावण की हार का उद्घोष कर रहे थे। रावण हृदय बिचारा भा निश्चर संघार, मैं अकेल कपि भालु बहु माया करऊ अपार। रावण ने चारों तरफ देखा और पाया कि उसकी सेना का संहार हो चुका है। उसने मन में विचार किया कि अब मैं अकेला ही बचा हूँ और वानर भालू असंख्य हैं, इसलिए अब मुझे अपनी माया का सहारा लेना होगा। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।